Hello everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम जानेंगे क्या वास्तव में रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए सेफ नहीं है या ये हानिकारक होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग रिफाइंड ऑयल के नाम पर बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं और कहते हैं रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का जो लोग बिजनेस करते हैं या कच्ची घानी के तेल का बिजनेस करते हैं वो उसको इतना ज़्यादा चढ़ाकर प्रमोट करते हैं और वो भी रिफाइंड ऑयल को काफ़ी बदनाम करते हैं। तो क्या वास्तव में देखा जाए तो रिफाइंड ऑयल इतने ज़्यादा हानिकारक हैं? तो दोस्तों कोई भी ऑयल है उसे हमारी हार्ट हेल्थ से लेकर जोड़कर देखा जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फैट का जो एक टाइप है अनसैचुरेटेड फैट, उसको हम ऑयल कहते हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसमें दोस्तों जो भी ऑयल्स हैं हमारे बहुत कई प्रकार के ऑयल्स हैं। यहाँ पर मेनली हम वेजिटेबल ऑयल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबी रेंज है ऑयल्स की आजकल मार्केट में। तो ऐसे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा तेल यूज करें कौन सा नहीं यूज करें। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखें तो एक तो कच्ची घानी के नाम से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आते हैं और किसी भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो, और दूसरे आते हैं कैटेगरी किसी भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट को रिफाइंड कर दिया जाता है, ऑयल को रिफाइंड कर दिया जाता है, यानी कि उसका ये शुद्धतम रूप होता है। तो जब एक तरह से देखा जाए तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में क्या है, ये हम इसमें थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करके यानी कि सीड्स वगैरह को कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा और उससे ऑयल स्क्वीज करके निकाला जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा ऑयल नहीं निकल पाता है, कुछ ऑयल की काफ़ी परसेंटेज उसमें रह जाती है और हम पूरी तरह से ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। और इसी के साथ साथ जो इस तरह से ऑयल निकलता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं और अशुद्धियों के साथ साथ हमारे जो नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, अच्छे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और उसी के साथ साथ किसी पर्टिकुलर प्लांट के कुछ एलर्जिक कंपाउंड्स या कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो कुछ हानिकारक भी होते हैं वो भी होते हैं। उसमें मतलब कंप्लीट मिश्रण होता है हानिकारक, लाभकारी और हर तरह के सब्सटेंसेस का जो भी उस वनस्पति में पाए जाते हैं। तो उनको हम पूरी तरह से अलग नहीं कर पाते हैं। और इनकी खासियत यह है इसमें चूँकि न्यूट्रिशन प्लांट के जो मेन न्यूट्रिशन होते हैं वो भी इसमें विद्यमान रहते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इन्हें हेल्दी माना जाता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है क्योंकि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये एक समय के बाद ख़राब होने लगते हैं, स्पॉयल होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसके कारण इसमें थोड़ी बैड स्मेल आने लगती है कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद देखा जाए तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी से, एयर में मौजूद ऑक्सीजन से और टेम्परेचर से और सनलाइट से रिएक्ट करते हैं धीरे धीरे और इनका डिके होता है यानी कि स्पॉइलेज होता है और इस तरह से ये एक प्रकार से हानिकारक पदार्थ के रूप में इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से सेल्फ लाइफ कम होती है नेचुरल ऑयल्स की यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अगर आपको सेफली यूज करना है तो इन्हें हमेशा फ्रेश यूज कीजिए, ज़्यादा रखे हुए तेल मत यूज कीजिए, तब तो आपको इसके फायदे मिलेंगे, अदरवाइज आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में जब आगे नई टेक्नोलॉजी आई, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, तो लोगों ने सोचा इसकी इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, जल्दी खराब ना हो, और इसमें अगर कोई हानिकारक पदार्थ है तो उनको भी पूरी तरह से कैसे अलग किया जाए। तो इसके लिए रिफाइंड जो प्रोसेस है, रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है वो इवॉल्व हुई और उसका उपयोग करके हम आज प्योरेस्ट फॉर्म में किसी भी वनस्पति का तेल है उसको हम प्योरेस्ट फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी भाई कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, नया डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ कुछ कमियां भी जुड़ी होती हैं। तो इसके साथ ये कमी जुड़ी है कि जब हम इसको ऑयल को तो प्योरली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और इसी के साथ साथ उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ भी निकाल ली जाती हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में, जिसमें नॉर्मली केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, हीट का यूज़ किया जाता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से उसमें से सारी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और जो हानिकारक बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो भी निकल जाते हैं और इसीलिए इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसे काफ़ी समय तक स्टोर किया जा सकता है, इसके ऑयल को ख़राब नहीं होता जल्दी। और इसी के साथ साथ कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी इसमें, अगर जैसा कि आजकल फसलों में पेस्टिसाइड बहुत यूज होता है तो उनका भी इफेक्ट आ जाता है हमारे जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं, तो उसको हम नहीं निकाल पाते हैं कोल्ड प्रेस्ड के प्रोसेस से, तो उन्हें भी रिफाइंड करने की प्रोसेस में उसको भी निकाल लिया जाता है। किसी प्रकार के पेस्टिसाइड की भी संभावना नहीं होती।
तो इस तरह से ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल होती है। इसका कलर भी डिस्कलर हो जाता है, कोई कलर नहीं होता, उसमें पिगमेंट्स भी हट जाती हैं। इसी के साथ साथ उसमें कोई बैड ओडर है या उस पर्टिकुलर प्लांट की जो फ्लेवर है वो भी निकल जाती है। यानी कि इसमें कोई नॉर्मली प्लेन फैट होता है, प्लेन ऑयल होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी नहीं होते। तो इसके बदले में कुछ विटामिन ए और विटामिन डी जैसी विटामिन इसमें मिला दिए जाते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू विटामिन के लेवल पर थोड़ी मेंटेन कर दी जाती है। और बाकी इसका मेन बेनिफिट यही है कि इसको आप डीप फ्राई में ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ये जल्दी हार्मफुल नहीं होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है। अगर गर्म चीज़ें, तलने वाली चीज़ें खानी है आपको तो आप इसको यूज करिए, रिफाइंड ऑयल को, ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को ज़्यादा गर्म, ज़्यादा टेम्परेचर वाली कुकिंग में इस्तेमाल मत करिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा पुराने रखे हुए तेल भी मत इस्तेमाल करिए। और वैसे रिफाइंड ऑयल से और कोई नुकसान नहीं है। जो लोग कहते हैं इसमें केमिकल यूज होता है या कुछ हेक्सेन वगैरह सॉल्वेंट यूज होते हैं, तो इसके कारण इसमें कुछ कंटेमिनेशन रह सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, ये रिफाइन की प्रोसेस में पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आप हेक्सेन की बात कीजिए, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, लेकिन ये थोड़े से टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये पूरा एवेपोरेट हो जाता है। तो जो हमारी रिफाइनिंग की प्रोसेस है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसमें हीट की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, और उसमें कुछ जो ट्रीटमेंट है केमिकल के उनका भी यूज किया जाता है। तो हेक्सेन उसमें बिल्कुल रह ही नहीं सकता, मतलब उसकी कोई चांसेस नहीं है कि उसमें वो कंटेमिनेशन के रूप में रुक जाए, वो पूरी तरह एवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह अन्य केमिकल्स भी जो यूज किए जाते हैं तो वो भी कोई भी उसमें कंटेमिनेशन के रूप में नहीं टिकते हैं। नॉर्मली जो भी प्रोसेस किए जाते हैं ऑयल, वो पूरी तरह सेफ होते हैं। इसमें इस प्रकार के जो प्रोसेसिंग के दौरान यूज किए जाते हैं केमिकल्स, इनके कंटेमिनेशन के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपको रिफाइंड ऑयल भी यूज करना चाहिए, आपको कच्ची घानी के तेल या आपके कोल्ड प्रेस ऑयल भी यूज करना चाहिए। यहाँ पर मेन मतलब जो इसका फंडा है ऑयल यूज करने का, वो है कि ऑलवेज यूज ऑयल इन मॉडरेशन। अगर आपको हेल्दी रहना है तो और ऑयल हमेशा रोटेशन में यूज कीजिए। आपके एरिया में जो भी ऑयल चलते हैं, जैसे कहीं मस्टर्ड ऑयल चलता है, कहीं नारियल का तेल चलता है, कहीं कोई और तेल चलता है, मूंगफली का तेल चलता है, कहीं तिल का तेल चलता है, मतलब एक तेल तो नहीं, 2-3 तरह के तेल नॉर्मली हर एरिया में यूज किए जाते हैं। तो उन सारे ऑयल्स को आप रोटेशन में यूज कीजिए और मॉडरेशन में यूज कीजिए, तो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे। और रिफाइंड ऑयल भी आप डीप फ्राई की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें रिफाइंड ऑयल का यूज कीजिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल सेफ होते हैं हाई टेम्परेचर के लिए। तो इस तरह से दोस्तों, रिफाइंड ऑयल को निकालना भी एक तरह की बेवकूफ़ी है। हर ऑयल को जहाँ पर यूज करना चाहिए उसे आपको पता होना चाहिए, और उसे मॉडरेशन में सही तरीके से यूज कीजिए, तो आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे ऑयल हेल्दी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरे वीडियो पर हाइप का फीचर भी मिल जाएगा, और इसे हाइप जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गुड हेल्थ, और अच्छे ऑयल मॉडरेशन में यूज करिए और हेल्दी रहिए, और रोटेशन में इनको यूज करिए, कभी एक जैसा ऑयल लगातार यूज ना करें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप्स।